देखिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 3 लेकर के हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है प्रश्न कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, यह खेलकूद का क्रियाकलाप आपके स्कूल में आयोजित किया गया है। आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, भैया एक आयताकार मैदान है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, भैया 1-1 मीटर की दूरी पर परस्पर, कह रहा अनुदिश, अनुदिश माने बता दिया हमने, अनुदिश वाले अर्थ जान लीजिए। अनुदिश क्या होता है? अनुदिश में होता है अनु मतलब उसी, है ना, और दिश मतलब दिशा, उसी दिशा में, उसी दिशा में, है ना। अनुदिश में क्या होता है? उसी दिशा में। अब आपको देखना है कि अनुदिश आपको करना है। यहाँ क्या लिखा? गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ करना चाहिए? देखिए फिर क्या है? अनुदिश भैया उसी दिशा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, भैया उसी दिशा में चलना हो, जैसे ये हमारा उसी दिशा में चलना हो तो कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर, भैया परस्पर 1 मीटर, अगर कह देता 1 मीटर की दूरी पर है, अगर सीधा यही इतनी बात ना होती अनुदिश परस्पर, यहाँ से रहा होता है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, तो आप मानते कि 1 मीटर की दूरी पर ही सारे 100 गमले रख दिए गए हैं, ऐसा होता ना। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि AD के अनुदिश, AD आपका ये है और इसी के अनुदिश यानी इसी दिशा में कह रहा है परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका जो है नाम की लड़की जो है, निहारिका नाम की लड़की यानी यन मान लीजिए, निहारिका मतलब यन, कोई यन नाम की लड़की है जो क्या करती है? निहारिका दूसरी पंक्ति में, भैया क्या कर रही है निहारिका? दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति कहाँ मिलेगी आपको? ये आपकी क्या है? दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के, AD का 1/4, भैया ये पूरी दूरी आपकी क्या है? AD, और ये पूरी दूरी AD है ना। AD के 1/4 यानी दूसरी पंक्ति में वो चल रही है, दूसरी पंक्ति में चल रही है और AD के 1/4 भाग कहीं पड़ेगा, है ना। AD का कहीं 1/4 भाग पड़ेगा और जहाँ 1/4 भाग पड़ रहा है वहां तक वो, यानी 1/4 भाग तक वो हाँ दौड़ती है। AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी AD ये हो गया और AD के अनुदिश ही, यानी जैसे आपकी मान लीजिए रेलवे लाइन होगी, अब कह दिया गया भैया आप रेलवे लाइन के अनुदिश दौड़ रहे हैं और रेलवे लाइन जो पूरी टोटल रेलवे लाइन के किलोमीटर है उसकी, जैसे गोंडा से बलरामपुर रेलवे लाइन हो गई और यहाँ गोंडा से बलरामपुर जाने में आप उसी के अनुदिश गोंडा और बलरामपुर की दूरी के बीच की दूरी के 1/4 भाग दौड़ते हो, 1/4 भाग। तो गोंडा स्टेशन से बलरामपुर स्टेशन की बीच की दूरी मान लीजिए है 200, तो आप उसका 1/4 भाग दौड़ते हो, तो चौथाई हिस्सा निकाल लीजिए, यही तो करेंगे। तो यही काम होता है कि निहारिका नाम की लड़की यन जो है वो 2 नंबर खाने में AD के अनुदिश दौड़ रही है और 1/4 भाग दौड़ती हुई जा रही है। कितनी दूर गई है? 1/4 भाग भैया दौड़ती हुई गई है। और ठीक उसी तरीके से कह रहा है वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है, वहां क्या करती है? हरा झंडा गाड़ देती है। कैसा झंडा वो गाड़ दी है? हरा झंडा भैया गाड़ दी है। ठीक है, गाड़ दी थी तो क्या दिक्कत है, गाड़े रहे जो, है ना, गाड़ देती है। फिर क्या होता है? प्रीत 8वीं पंक्ति में क्या हो रहा है? प्रीत 8वीं पंक्ति में, जो प्रीत की 8वीं पंक्ति है, जो 8वीं पंक्ति मतलब क्या है भैया? दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 8वीं पंक्ति में कौन दौड़ता है? प्रीत। 8वीं पंक्ति में कौन? प्रीत। अब प्रीत लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। प्रीति होता भैया तब तो लड़की ही होता, लेकिन प्रीत लिखा है तो हो सकता है लड़का भी। प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में क्या कर रहा है? प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश, यही AD के अनुदिश ही वो भी 1/5 भाग की बराबर की दूरी दौड़ती है। अच्छा लड़की है ना, वो भी क्या काम करती है? AD के अनुदिश 1/5 भाग की दूरी दौड़ रही है।
अब 1/5 भाग मतलब कहीं यहीं पर आकर के वो भी दौड़ के रुक जाती है, ठीक है। उसका नाम है पीक, जो रहेगा पी से, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या होती है 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ते हुए क्या होती है, रुक जाती है। 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ते हुए वो क्या करती है, रुक जाती है। बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ती है। यहाँ क्या करती है, एक लाल झंडा भैया गाड़ देती है। यहाँ क्या करती है प्रीत, लाल झंडा गाड़ देती है। चलो ठीक है, यहाँ गाड़ देती है, गाड़ दे दो, गाड़ दे। तो यहाँ गाड़ दी जब तो क्या होगा, गाड़ देती है तो प्रीत 8वीं पंक्ति के एक लाल झंडा गाड़ देती है। फिर कह रहा है दोनों झंडों के, बात ध्यान से देख, पहले देख लीजिए सवाल समझ में आ रहा है, वहां से देख लीजिए सवाल दिख रहा है, पूरा पूरा दिख रहा है, देख लीजिए पूरा पूरा क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सवाल ही समझना है सबसे पहले, दिख रहा है पूरा पूरा ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो बुक लेकर के बैठिएगा, बुक में ज्यादा सीख जाएगा। गाड़ देती है दोनों झंडों के, जब यहाँ गाड़ दी हो तो फिर यहाँ से क्या होगा, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है भैया, लाल वाले और हरे वाले और लाल वाले, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये बताना है। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि रश्मि को, रश्मि नाम की लड़की को, ये रश्मि, तो रश्मि नाम की लड़की यानी आर, यदि आर को नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड कह रहा है, वो जब रश्मि गाड़ेगी तो कैसा गाड़ रही है, नीला झंडा। कैसा गाड़ रही है, नीला झंडा गाड़ रही है। रश्मि कैसा झंडा गाड़ रही है, नीला झंडा गाड़ रही है। अच्छी बात है, नीला झंडा गाड़ना चाहिए। नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो, यानी मान लीजिए यन की यहाँ है और पी की यहाँ है, तो इन दोनों के ठीक बीच की आधी दूरी पर उसे एक जो यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाला कोई ये रेखाखंड हो गया, और उस रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर कह रहा है भैया एक रश्मि को एक झंडा गाड़ना है। रश्मि पार आर, आर को क्या करना है, एक झंडा गाड़ना है, यही बात कर रहा है। तो उसे अपना झंडा, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, यही बात कर रहा है कि उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो अपना झंडा भैया उन्हें कहाँ गाड़ना चाहिए, ये तो दूरी निकालने पर पता चलेगा, है ना। तो देख लीजिए पहले सूत्र क्या कह रहा है, सही से क्या निकालना है, क्या लगाना है, ये सब सारी चीजों का बहुत ध्यान से गहनता से देखना होगा। देखिए पहले सवाल, ये दूरी है, यहाँ है हमारे यन और यहाँ हमारे पी, यन पी आ गए, यन पी आ गए, जे कोई बोलो पानी होगी, यन पी आ गए, ठीक है। अब यन पी क्या काम करते हैं, यदि रश्मि को एक नीला झंडा को लेकर के यहाँ से दौड़ रही है और इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, क्या गाड़ना है, नीला झंडा। क्या गाड़ना है, नीला झंडा गाड़ना है। इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक आधी दूरी पर उन्हें क्या गाड़ना है, नीला झंडा गाड़ना है। तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो भैया यहाँ की दूरी पूछ रहा है ना, यहाँ की दूरी का मतलब क्या पूछ रहा है, वो एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक्स और वाई का मान। ऐसा सवाल पढ़ाया गया ना, यही तो पढ़ाया गया है, x1 y1 x2 y2, और यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यन के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। पहले सवाल समझ में आ गया ना, तो ठीक है, अब ज्यादा जगह